China has the US in a periodic table chokehold. 17 of them, really. China dominates the global supply of several critical minerals. Rare earth elements, well, look, it's this kind of area here, so look at that. Which you cannot make things like today's fighter jets and submarines, smartphones and TVs, wind turbines and nuclear reactors, radar, sonar, camera lenses, fuel cells. You want those things, you have no choice but to go to China. Hello friends, welcome back to our channel AMIS Study Circle and today we are going to discuss a very sort about topic. एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको एनालिसिस ने न्यू ऑयल बताया है मॉडर्न इंडस्ट्री का, राइट? तो आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, मोर वैल्यूएबल देन ऑयल. वी आर टॉकिंग अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 17 हैं. तो वी हैव 17 सच रेयर अर्थ एलिमेंट, राइट? हमारा जो डिस्कशन का जो मेन मुद्दा है वो है व्हाई रेयर अर्थ्स आर बीइंग मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजिक एसेट. कैसे हम लिख रहे हैं कि लगातार जो जियोपॉलिटिक्स है उसकी इक्वेशन लगातार बदलती जा रही है और एक प्रकार का युद्ध चल रहा है जो अदृश्य रूप से चल रहा है दो बड़े बड़े देशों के बीच में, खासतौर पे यूएसए और चाइना के बीच में. इसमें इंडिया की क्या स्थिति है, इंडिया का क्या रोल होगा, ये भी देखने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट. तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की. सबसे पहले तो मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूं. जितने भी ये हमारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, इट लुक्स लाइक अ सिल्वर. ये लगभग चांदी की तरह दिखाई पड़ते हैं. मैं कुछ नाम पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने. लैंथेनम, येट्रियम, स्कैंडियम, नियोडाइमियम, सीरियम, ये सब किसके नाम हैं? दीज आर द नेम्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, राइट? अब इनको क्या कहा गया है एनालिस्ट के द्वारा? तो विटामिन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री. ये किसकी तरह काम कर रहे हैं आज की डेट में? मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए एक विटामिन की तरह काम कर रहे हैं. और वी कैन से न्यू ऑयल. Rare earth elements underpin everything from F-35 fighter jet up to the turbines and in the electric vehicles also. इसका मतलब ये हुआ कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट है इसकी एप्लीकेशन इतनी वाइड है कि लगभग सभी सेक्टर में इसका यूज है, लगभग सभी सेक्टर में. उन सभी सेक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सिर्फ 5 सेक्टर्स हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल फोन हो, चाहे वो शुगर चेक करने वाली मशीन हो, चाहे हमारे लैपटॉप्स हो, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे स्पेस की टेक्नोलॉजी हो, और चाहे मेडिकल का फील्ड हो. लगभग सभी क्षेत्र में सटीक जानकारी के लिए इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें लाइट वेट के इतने पावरफुल मैग्नेट्स बनाए जाते हैं जो कि इसकी परफॉर्मेंस को, किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस को बहुत ही शानदार बना देती है, प्रिसाइज बना देती है, राइट? तो चाइना हैविंग कंट्रोल ओवर दीज क्रिटिकल इनपुट्स. चाइना इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स. About 70% of supply comes from China, right? About 44 million tonnage of rare earth elements found in China itself. तो हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कैसे चाइना डोमिनेट कर रहा है इस रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर और किस तरीके से पॉलिसी बना रहा है जियो स्ट्रेटेजिकली, राइट? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट थिंग? व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स? तो आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी स्कूल डेज में, समझ में तो कभी नहीं आई होगी, लेकिन आज तक पीछा नहीं छोड़ रही है. आप देख सकते हैं दीज आर रेयर अर्थ एलिमेंट जिनको हाईलाइट किया गया है एक ऑरेंज कलर से और येलो कलर से. तो ये जो सीरीज दिख रही है आपको, इसको हम कहते हैं लैंथेनाइट सीरीज. ये जो लैंथेनाइट सीरीज है इसमें 15 है और इसके अलावा ये दो, एक लाइट और एक हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट है, राइट? तो सबसे पहली बात हमको क्या पता चली कि वी हैव 17 मेटेलिक एलिमेंट्स जिनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? रेयर अर्थ एलिमेंट, राइट? दीज इंक्लूड्स अकॉर्डिंग, ये सब किसने डिफाइन किया है? इट इज डिफाइंड बाय यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है? तो जो डाटा है हमारे पास है काफी मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. दीज इंक्लूड्स स्कैंडियम, येट्रियम एंड 15 लैंथेनाइट, दैट इज लैंथेनम थ्रू द ल्यूटिटियम. लैंथेनम से लेकर ल्यूटिटियम, इसीलिए इस सीरीज को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइट सीरीज. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए भी जाना जाता है क्या? एक्टिव, ये एक्टिनाइट सीरीज वाला पार्ट. तो हमारे पास दो प्रकार के रेयर अर्थ एलिमेंट है, एक लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट है और एक हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट है. और हर एलिमेंट का यूज अलग अलग जगहों पर होता है. किसी का यूज माइक्रोफोन बनाने में है, किसी का यूज एमआरआई बनाने में है, किसी का यूज एयर स्पेस बनाने में है. वाइड एप्लीकेशन इज देयर. REE आर नॉट पर्टिकुलरली रेयर. थोड़ा सा इस टर्म को भी डिकोड करते हैं. क्या ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वाकई में रेयर हैं? तो रेयर तो नहीं है. दे आर फाउंड इन द एविडेंस इन द अर्थ क्रस्ट, बट मेकिंग इट रेयर. इसकी जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ये काफी क्या है? जटिल है, काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी कम्बरसम है.
तो उतने बड़े रॉक स्ट्रेटा से जरा सा वो निकाल पाना एक बहुत ही क्या नाम है कठिन काम माना जाता है, इसीलिए क्या है ये रेयर है। अदरवाइज शब्द पे मत जाइए, रेयर इसका मतलब बहुत कम होगा, बहुत मौजूद है, लेकिन उसी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं उस चीज को, काफी टफ है, काफी जटिल है। दे आर प्राइमरीली सोर्सेज फ्रॉम मिनरल्स लाइक, ये देखिए कुछ मिनरल्स के नाम है जो आपको हमारे जो यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझना होगा। बेस्टेनसाइट, मोनाजाइट, लेपोराइट एंड आयरन एड्सॉर्प्शन क्लेज। ठीक है, द रेयर अर्थ अकर्स इन मैनी अदर मिनरल्स। ठीक है, और भारत में आपने नाम सुना होगा मोनाजाइट सैंड्स का, जो कि इंडिया के बीचेस में पाए जाते हैं, और जो थोरियम का एक इंपॉर्टेंट क्या सोर्स माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। राइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खासियत क्या है, आखिर इसकी इतनी ज्यादा एप्लीकेशन है क्यों? जैसे मान लीजिए कि गाड़ियां खड़ी हैं, लंबे समय तक खड़ी हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, चारों तरफ से शीशे चढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार के अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो खराब नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उतनी हाई टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर रहा है। वाई दीज डिवाइसेज आर टॉलरेटिंग दीज हाई टेम्परेचर? ऑल बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हाउ? बिकॉज दे आर हाईली डेंस, high melting point, high conductivity and high thermal conductance. These are their physical and chemical properties of rare earth element. इसीलिए इसकी इतनी वाइड एप्लीकेशन है। तो लगभग सभी सेक्टर में इसका यूज देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में आपके पास जो नई डिवाइस आएगी वो इतनी सटीक होगी कि उसकी फिनिशिंग देखते ही रह जाएंगे आप, उसका आउटपुट देखते रह जाएंगे आने वाले दिनों में। हम बात कर लेते हैं कुछ इसके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। देखिए, दो कैटेगरी में रखा गया है इसको, वन इज हैवी रेयर अर्थ एंड वन इज लाइट रेयर अर्थ। लाइट रेयर अर्थ में कितने हैं? 6 हैं, और 10 इसमें दिखाए गए हैं हैवी अर्थ, हैवी रेयर अर्थ वाले। तो आप नाम पढ़ सकते हैं आसानी से, लैंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, ये सब क्या है? लाइट हैं। और यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम आर द हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और इन सब की क्या है? अलग अलग यूज, अलग अलग इसका क्या है? एप्लीकेशन है। हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर स्कार्सर, प्राइसियर एंड इंडिस्पेंसिबल फॉर हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स इन ईवीज एंड डिफेंस टेक। तो देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि जो लाइट वेट के जो मैग्नेट है काफी पावरफुल होते हैं, इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और डिफेंस प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है, इसी वजह से इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। किसी भी चीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के क्रस्ट में वो इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है। इट इज अ वेरी हाई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट माना जा सकता है, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रहा आपके सामने टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड, और जितनी भी जो सप्लाई चेन चाइना से ही जा रही है पूरी दुनिया में, तो हम समझ सकते हैं कि चाइना की क्या इंपॉर्टेंस है आने वाले दिनों में। और ये चैलेंज कर रहा है किसके? यूएस के डोमिनेंस को। यूएसए ऑलवेज वांट टू कंट्रोल द थिंग्स, उसकी जो मोनोपोली है उसको जरूर तोड़ने की कोशिश करेगा चाइना आने वाले दिनों में। देखते हैं कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं ग्लोबल डिमांड फॉर REE सर्च 15% इन 2024-25। इसका मतलब ये हुआ कि 2024-25 की अगर बात करें तो इसकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है। और आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन एनर्जी का जो ट्रांजिशन है, इसमें जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उसमें REE का ही सबसे ज्यादा यूज। तो आप देख सकते हैं, बात करेंगे चाइना की डोमिनेंस की। ग्लोबल सप्लाई चेन, चाइनाज स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस। तो आप देख सकते हैं while global reserves are spread across various countries, China 37%, Vietnam 18%, Brazil, Russia and India only 5%. China control over the rare earth element supply chain remains unparalleled. लेकिन ऐसा हुआ कैसे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बाकी जगहों पर भी ठीक ठाक अमाउंट में रेयर अर्थ एलिमेंट मौजूद है तो चाइना ने डोमिनेट किया कैसे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कितना रिजर्व है चाइना के पास। देखिए, अबाउट 44 मिलियन टन्स ऑफ REO, दैट इज रेयर अर्थ ऑक्साइड इक्विवेलेंट्स। ठीक है, माइनिंग कितनी कर रहा है चाइना पूरे वर्ल्ड में? 70%। रिफाइनिंग और जो प्रोसेसिंग है इसमें समझ लीजिए कि दुनिया के लगभग 85 to 95% कंट्रोल किसका है? बीजिंग, दैट इज चाइना। आप समझ सकते हैं, दिस इज द क्रूशियल चोक पॉइंट। Why China is controlling all these supply chain? These are the actual datas which reflects the China's dominance in the rare earth value chain, concentrated mining, processing और refining। तीनों चीजें चाइना में हो रही हैं। देखिए, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के सपोर्ट से, स्टेट के सपोर्ट से चाइना में कई सारी ऐसी कंपनीज होंगी जो इस काम को कर रही होंगी। किस काम को? इसको एक्सट्रैक्ट करने के। हाउ चाइना अचीव्ड एंड मेंटेन दिस डोमिनेंस, किस तरीके से चाइना ने
इस डोमिनेंस को हासिल किया, ये जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, चाइना की जो स्ट्रेटेजिक स्टेट पॉलिसी है उसने काफ़ी प्रमोट किया किस चीज़ को, रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने में। तो देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन चाइना इन 1927। कौन सा था, पीआर। और इस तरीके से आप ये जो ग्रोथ देख रहे हैं चाइना की, कि कैसे चाइना ने स्टेट स्पॉन्सरशिप के जरिए ऐसी कंपनीज को सपोर्ट किया कि वो अधिक से अधिक क्या करें, रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करें, वो भी बहुत चीपली, बहुत सस्ते में। इतने सस्ते में कि ये समझ लीजिए कि जितनी भी कंपनीज हुआ करती थी यूएसए की, उनको बंद कर देना पड़ा, क्योंकि चाइना बहुत ही सस्ते दामों में रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोवाइड करा रहा था। 1980 में अमेरिका ने चाइना को ये काम सौंपा और लगभग 1993 तक चाइना अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोवाइड भी कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे चाइना ने भी एक स्ट्रेटजी बनाई कि अगर हम इसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लें तो आने वाले समय में हमें ग्लोबल पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। शायद वो समय चाइना के अकॉर्डिंग आ रहा है कि कैसे अगर वो पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन को कंट्रोल करके रखेगा तो किसी तरीके से यूएसए की मोनोपोली को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये है कहानी, किस तरीके से चाइना ने इसमें डोमिनेट किया अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाकर। द 2025 5-year plan doubled down allocating 50 billion yen for RE tech sovereignty। हम कह सकते हैं कि सरकार ने पूरी तरीके से सहयोग किया है इस प्रकार के एक्सट्रैक्शन में और रिसर्च में और उन सभी ऑपरेशंस में जो रेयर अर्थ एलिमेंट को निकालने के लिए काम में लाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं माइनिंग को लेकर, कई प्रकार की माइनिंग होती है, लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एनवायरमेंट में भी उसका दुष्प्रभाव देखने को हमको मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड जो एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर काफ़ी हद तक फॉलो करता है चीज़ों को, रूल्स को, चाइना उस चीज़ को मानने से काफ़ी हद तक इनकार करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं द सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ रेयर अर्थ आर केमिकली इंटेंसिव दैट जनरेट व्हाट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टॉक्सिक एंड रेडियो एक्टिव वेस्टेज। तो चाइना ऑपरेटेड फार लेस स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, एनवायरमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि चाइना ने लागू नहीं किया। और हम कह सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक 20% बिलो रहती है, किसकी तुलना में, पश्चिमी देशों की तुलना में। आप समझ सकते हैं इस बात को कि क्यों चाइना में ये सब चीज़ें इतनी सस्ती हैं, और इसी वजह से चाइना एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन गया और अपने इस प्रोडक्ट को ये पूरी दुनिया में क्या कर रहा है, सप्लाई कर सकता है। दीज आर सम अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल, द जियोपॉलिटिकल लेवरेज, समथिंग लाइक दैट। और हाल ही में चाइना ने अप्रैल 2025 में 7 RE में पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया है। इवॉल्व इनटू अक्टूबर्स ब्रॉडर कंट्रोल, यानी कि इसी महीने, रिक्वायरिंग गवर्नमेंट नोट्स फॉर RE एम्बेडेड एक्सपोर्ट्स लाइक मैग्नेट एंड बैटरीज एक्सप्लिसिटली बेयरिंग मिलिट्री एंड यूजेस अब्रॉड। कहने का मतलब ये है कि अगर चाइना इंडिया को रेयर अर्थ एलिमेंट देगा तो उसने शर्त ये भी लगा रखी है इस रेयर अर्थ एलिमेंट को यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, कि वो इसका इस्तेमाल वो सिर्फ किस में करेगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने में, सिविल यूज में करेगा, मिलिट्री यूज नहीं करेगा। ये शर्त लगा रखी है चाइना ने इंडिया को, अगर ये एलिमेंट प्रोवाइड करने हैं तो। जिस तरीके से यूएसए एक तरीके से क्या करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है और शर्तें लगाता है दूसरे देशों में कि तुम इससे व्यापार नहीं कर सकते, और इस तरीके से चाइना ने भी एक हथकंडा ढूंढ रखा है कि हम तुम्हें तो देंगे लेकिन इसका इस्तेमाल आप सिर्फ किस में करेंगे, सिविल पर्पज से करेंगे, मिलिट्री पर्पज से नहीं करेंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारत की भी स्थिति थोड़ी सी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो किस तरीके से डील करेगा चाइना की इस शर्त को और कैसे कन्विंस करेगा यूएसए को। तो अगले लेक्चर में हम इस तरह की चीज़ों को भी पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया सॉर्ट आउट कर सकता है इन सभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को, राइट। द जियोपॉलिटिकल लेवरेज, द वेपनाइजिंग द सप्लाई चेन। अब देख सकते हैं चाइना wields RE एज अ बजूका इन अ ग्रेट पावर चेस, ठीक है ना। 2025 में आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने किस तरीके से टैरिफ लगाए 100% ऑन चाइनीज EV एंड चिप्स, और इस तरीके से बीजिंग ने अर्थात चाइना ने अक्टूबर कर्व्स covering 12 REE and tech transfers targeted what US defense F-35 need dysprosium। ये जो F-35 जो फाइटर जेट है ना, इसमें यूज होता है किसका, डायस्प्रोसियम का। तो इसमें इसने क्या कर दिया, कंट्रोल लगा दिया है। अब देख सकते हैं कि चाइना भी एक वर्ल्ड लीडर बनने की राह में तेजी से बढ़ता हुआ हमको नजर आ रहा है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना,
रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इन सब के अलग अलग यूज हैं। अगर हम बात करें सेमेरियम की तो इसका यूज है हेडफोन्स, ऑप्टिकल लेजर और न्यूक्लियर रिएक्टर में। गैडोलिनियम का यूज है मेकिंग मैग्नेट में, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग में। तो मैं चाहूंगा कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को भी जरा ध्यान से देखें। टर्बियम लो एनर्जी, लाइट बल्ब, मर्करी लैम्प, मेडिकल और एक्सरे में काम आएगा। डायस्ट्रोसियम विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, न्यूक्लियर रिएक्टर, कंट्रोल रॉड्स। और ल्यूटेटियम का मेडिकल यूज है कैंसर थेरेपीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन्स। स्कैंडियम का रशियन बिग फाइटर प्लेन में इसका यूज होता है भाई, प्लीज नोट डाउन। और येट्रियम का वाइट लेड लाइट्स, लेजर्स, कैमरा लेंसेज, कैंसर ट्रीटमेंट में येट्रियम का यूज है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी वाइड एप्लीकेशन है भाई। ये तो पूरी तरीके से इक्वेशन को चेंज करने वाला है आने वाले दिनों में। Here we have applications why rare earths are very critical. High performance magnet and motors, electronic displays and opticals, green tech and catalysis, defense, nuclear। आप देख सकते हैं कितने सारे सेक्टर हैं और कितने सारे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज हो रहा है। मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, राइट। एंड दोज हु वांट द पीपीटी कैन डायरेक्टली मैसेज इन योर कमेंट बॉक्स, वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड दैट। अब हम बात कर लेते हैं 5 सेक्टर्स की जहां पर इनका यूज है शॉर्ट में। हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स एंड मोटर्स, ठीक है, ये देखिए दीज आर मैग्नेट्स। और आप देख सकते हैं ग्लास बनाने में 26%, कैटलिस्ट बनाने में 19%, मेटल अलॉयज बनाने में 7%, फॉस्फोरस बनाने में 4%। RE based magnets, primarily neodymium, iron boron and samarium cobalt magnets offer the highest magnetic power to weight ratio, enabling miniaturization and high efficiency across various industries. Application areas देख लीजिए, electronic vehicle and wind turbines, automotive subsystems, consumer and data storage। ऐसा तो कोई सेक्टर नजर ही नहीं आ रहा जहां पर इसकी एप्लीकेशन नहीं है। चाइना शेयर्स इन ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन, कैन यू इमेजिन। आप देख सकते हैं कि चाइना का जो शेयर है ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन में कितना ज़्यादा है। अब देखिए हेडलाइट जो ग्लास है उसमें नियोडाइमियम का प्रयोग यूज़ हो रहा है। LCD स्क्रीन में भी इन सभी चीज़ों का यूज़ हो रहा है। देखिए ये पूरी कार जो आपको दिखाई दे रही है ना, इन सब में मेरे ख्याल से रबर और कुछ प्लास्टिक को छोड़ के सभी जगह किसका यूज़ हो रहा है, REE का। तो इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लोग खरीदें, इसके लिए क्या करेगा, वो चाहेगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, तभी खरीद सकते हैं जब ये सस्ती हो। और पिछले 1 या 2 दिन की खबर है कि चाइना ने एक प्रकार से शिकायत दर्ज कराई है WTO में कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी जो प्रोवाइड कर रहा है वो WTO के नॉर्म्स को क्या कर रहा है, ओवरलुक कर रहा है। ऐसा चाइना का मानना है और उसने अपनी शिकायत भी दर्ज कर दी है कहाँ, WTO में। और EV सस्ते हो जाएं और लोग इंडिया में EV खरीद पाएँ। तो इस सब्सिडी को लेकर चाइना ने शिकायत दर्ज कराई है कहाँ, WTO में। ये लेटेस्ट वो है। तो आप देखिए कि एक कार बनाने में इतनी चीज़ों का यूज़ हो रहा है और इन सब में किसका यूज़ है, इन REE का। दूसरा सेक्टर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्प्लेज एंड ऑप्टिक्स, द डिस्टिंक्टिव लाइट एमिटिंग दैट इज़ वेरी लिमिटेड। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो स्क्रीन होती है मोबाइल की, कितनी शानदार, बिल्कुल लाइव दिखाई देती है, बिल्कुल जीवंत दिखाई देती है। किस वजह से, जो उसमें रंग भरे हुए दिखाई देते हैं ना आपको, ये किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, REE की वजह से। स्मॉल अमाउंट ऑफ अप टू 16 रेयर अर्थ एलिमेंट्स में भी प्रेजेंट इन योर फोन। हमारे मोबाइल फोन में जो स्मार्टफोन है उनमें 16 रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्प्ले, वायर ऑप्टिक्स एंड लेजर्स, कैमरा लेंसेज, इन सब में आप देख सकते हैं कि इन सब के एप्लीकेशन नजर आ रहे हैं आपको, राइट। तीसरा सेक्टर देखिए ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड कैटालिसिस। इसकी भी काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है, बैटरीज बनाने में, कैटालिटिक कन्वर्टर बनाने में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। तो आप देख सकते हैं कि रेयर अर्थ का यूज़ कैटलिस्ट बनाने में, वाटर ट्रीटमेंट में, मैग्नेट्स बनाने में, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम में, मेटल अलॉयज बनाने में, सेरेमिक्स बनाने में, ग्लास, पॉलिशिंग कंपाउंड, सो मैनी थिंग्स आर देयर। मैनी यूज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, खासतौर पे ग्रीन टेक्नोलॉजी में। नाउ वी हैव द स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एंड एडवांस मटेरियल्स। मिसाइल गाइडिंग सिस्टम में भी इसका यूज है, F-35 फाइटर जेट में इसका यूज है, वर्जीनिया क्लास सबमरीन बनाने में इसका यूज है, हायर मेल्टिंग पॉइंट प्रोड्यूसर बनाने में इसका यूज है, स्ट्रॉन्ग टर्बाइंस बनाने में यूज है, लाइटर अलॉय बनाने में यूज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने तक में इसका यूज है, ठीक है। सो दीज आर पैरामाउंट फॉर व्हाट नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एंड स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ड्यू टू देयर हाई टेम्परेचर एंड स्टेबिलिटी एंड यूनिक इंटरेक्शन विद रेडिएशन। एप्लीकेशन एरियाज डिफेंस, न्यूक्लियर टेक, मेटलर्जी एंड मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन।
हेल्थ केयर और एनवायरनमेंट में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ देखने को मिलता है। देखिए हेल्थ केयर, वाटर प्योरिफिकेशन, ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है। तो कई सारे आप देखती हैं कि एक्सरे मशीन्स और MRI, ये सब आपने देखा ही है, हम सभी लोग इससे गुजरते हैं और इन सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि इसका कितना वाइड एप्लीकेशन है। एक चीज़ पढ़ के मैं आपके सामने ये एपिसोड खत्म करता हूँ। द रेस फॉर द टेक्नोलॉजी इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट द एलिमेंट्स दैट मेक देम पॉसिबल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडिया की स्ट्रेटजी को जानने की कोशिश करेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर क्या पॉलिसी है भारत सरकार की और किस तरीके से वो इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को डील करता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।